हमने पढ़ा था काव्य प्रयोजन, काव्य के फल, काव्य का उद्देश्य। आज हम दो कल आपको बता दिए, द्रव्य लाभ और यशो लाभ। अब आज आपको ये है कि लोक व्यवहार ज्ञान या सद उद्देश्य प्राप्ति। काव्य का उद्देश्य लोक व्यवहार का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये ना हो कि हम काव्य पढ़ लें। अब कहते हैं कि पढ़ा लिखा मूर्ख होता है, केवल पढ़ने से नहीं होता है, काव्य पढ़ने से नहीं हो, काव्य की रचना करने से। जब तक उसको लोक व्यवहार का पूरा ज्ञान न हो तब तक उसके काव्य का कोई महत्व नहीं है। लोक व्यवहार में लोगों का कैसा व्यवहार, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, यह भी उसके लिए जरूरी है। सदुपदेश प्राप्ति के लिए भी काव्य का सृजन किया जाता है, उपदेश देना। अब तुलसीदास जी आदि का काव्य स्वांत्य सुखाय भी है और उपदेश भी है। हम कबीर को, आपने पिछली कक्षा में कबीरदास जी को पढ़ा। क्या कबीरदास जी ने कहीं बैठ करके या कई महलों वालों के लिए कविता का सृजन किया? लोक व्यवहार के लिए किया, वो उपदेश देने के लिए। कबीर के लिए कहा गया है कि जैसे वो कहीं से निकलते थे और जहाँ भी उन्होंने कोई बुरी चीज़ देखी, बाह्य आडंबर के बारे में देखा, उनको बुरा लगा, उसी समय उन्होंने कविता कर दी। जैसे किसी साधु को कबीर ने बाह्य आडंबर लगाए हुए, मूंड मुंडाए हुए देखा, तो कबीर ने वहाँ क्या, कौन सी साखी की? मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कोई लेत मुंडाए, बार बार ते मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। देखो कबीर ने कितनी अच्छी बात कह दी। ये काव्य का ही है, ये काव्य का ही कबीर के लोक व्यवहार और सदुपदेश प्राप्ति के लिए कबीर ने कविता का सृजन किया, काव्य का सृजन किया। कबीर ने इसके लिए नहीं किया कि मुझे ये शोभा दे, मेरा यश हो वो। कबीर ने साथ में ये भी कह दिया। तो कबीर ने पहले क्या किया कि मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कोई लेत मुंडाए, बार बार ते मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। कि अगर हम मुंडन कराएं और उससे हरि की प्राप्ति हो जाए तो सारे क्यों नहीं मुंडन करा ले। आगे कबीर कहते हैं, बार बार ते मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। बार बार मुंडन कराने से भेड़ बैकुंठ को नहीं चली जाती है, भेड़ बैकुंठ को प्राप्त नहीं हो जाती है। तो ये सदुपदेश कबीर ने दिए हैं। कबीर ने तो बहुत सी जगह उपदेश की बातें कही है। कबीर ने तो ये भी कह दिया, अब मूर्ति पूजा के लिए कबीर ने कहा, क्या कहा कबीर ने? उपदेश क्या दिया? पाहन पूजे हरि मिले, कुछ जगह इसका पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांते तो चाकी बलि पीस खाए संसार। कबीर ने कहा अगर मूर्ति पूजा, पत्थर की पूजा करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं किसकी पूजा करूं? पहाड़ की। क्योंकि पत्थर, मूर्ति कहाँ से निकलती है? मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाते, तो वो पत्थर की मूर्ति कहाँ से निकली? पहाड़ से। और पहाड़ से निकली तो मैं मूल उद्देश्य को ही क्यों न पूजूं? और उसके आगे कबीर ने देखो कितनी गहरी बात कह दी। कबीर ने कहा क्या कहा कि तांते तो चाकी बली, उससे तो ये चक्की अच्छी है, पीस खाए संसार, जिसका सदुपयोग तो होता है, उपयोग में तो आती है, पूरा संसार पीस करके उसमें खाता है। तांते तो चाकी बली पीस खाए संसार, उससे तो अच्छी ये चक्की है जो सारा संसार उसमें खा रहा है। तो कबीर ने ये कह दिया। तो कबीर किसी एक पर नहीं रहे, सब उपदेश देने पर, अच्छा उपदेश देने पर एक पर नहीं रहे। कबीर ने कहीं एक धर्म पर कटाक्ष नहीं किया। उन्होंने आगे क्या किया? कबीर ने क्या कहा है? हिंदुओं पर भी नहीं किया है, सनातन धर्म पर भी नहीं किया है। तो उन्होंने जहाँ देखा मस्जिद के पास से निकले और वहाँ वो जैसे अल्लाह अकबर कह रहे हैं, मस्जिद नमाज पढ़ते हैं, तो कबीर ने क्या कहा कि काकर पाथर जोर कर मस्जिद लही चुनाए और ताचडी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। काकर पाथर जोर करके आपने मस्जिद को चुना ली, ताचडी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उस पर चढ़ कर के मुल्ला, जो मौलवी होते हैं, कहते मुल्ला बांग दे, बांग दे। बांग का अर्थ अपने राजस्थानी में जो है, राजस्थानी भाषा जानते हैं
वो समझते हैं कि बांग किसको कहते हैं, मृत्यु के बाद जो रोते हैं उसको बांग कहते हैं। ताचडी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, कि तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जिस पर तुम चढ़ कर के ज़ोर से आवाज़ देते हो अल्लाह हो अकबर आदि की। तो कबीर ने ये उपदेश देने के उद्देश्य से कबीर बड़ा तो साहित्य काव्य बहुत सी बातें आती है कि काव्य में लोक व्यवहार भी होना चाहिए, लोगों के द्वारा जो अच्छा व्यवहार। अब पंचतंत्र दूसरे संस्कृत में आती है, तो उपदेश में बहुत सी कहानियाँ आती है। सर्व रोग हरे निम्बा, विद्वान थे पढ़ लिए, अब के सब्जी किसकी बनाए, तो सारे वनस्पति में देखा इससे ये अवगुण है, इसमें ये लाभ है, इसमें ये लाभ है। तो किसी वो पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन लोक व्यवहार नहीं था। तो उन्होंने क्या पढ़ा, सर्व रोग हरे निम्बा, सारे रोगों की जो हरने की शक्ति किस में है, नीम में। तो सब्जी किसकी बना ली उन्होंने, नीम की पत्तियों को तोड़ करके वो सब्जी बनाई, और सब्जी खाने बैठे तो क्या है, अब आपको पता है नीम का स्वाद कैसे होता है। तो लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था उनको, तो उन्होंने वो सब्जी बनाई और उसमें। और दूसरी बात ये आती है कि शमशान में जो मिलते हैं वो बंधु होता है, और शमशान में कौन मिला उनको, गधा मिला, और गधे से लिपट गए कि यही मेरा बंधु है। वो बात कहाँ कही गई कि शमशान में जो साथ चलते वही बंधु होता है, वही लोक व्यवहार में। तो वहाँ उन्होंने किसको बंधु बना लिया, और सारे तो चले गए, गधा विचरण कर रहा था और गधे से लिपट गए कि यही हमारा सच्चा बंधु है। तो लोक व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए, साहित्य काव्य का सृजन करें तो लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए भी, और उस लोक व्यवहार के ज्ञान के साथ सदुपदेश प्राप्ति भी होती है। इसलिए काव्य का हम सृजन करते हैं, तभी काव्य सफल होता है। अब ये आता है दुख निवारण। काव्य का हम सृजन करते हैं, काव्य का फल हमें प्राप्त करता है, तो ये भी कहा है कि इससे दुख का निवारण होता है। दुखी व्यक्ति है, जैसे वो किया है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेव दे नाविक धीरे धीरे, बुलावा देकर, हे मेरे नाविक मुझे बुलावा दे कर के ले चल। और जैसे आपने राजस्थानी में एक सूर्यमल मिश्रण का नाम सुना होगा, आपके सीनियर हायर सेकेंडरी में उसकी आपने कविताएं पढ़ी है। इला न देनी अपनी हालरिया हुलराय, पूछ सिखावे पाल ने मरण बढ़ाई माए। अब वो क्या है कि दुख का निवारण हो, हम काव्य करते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, कई बार उस कविता कर देते हैं, तो आपके दुख निवारण, दुख में जो कविता आपको पता होगी सबसे पहले कौन सी कविता हुई, महाकवि कौन है या आदि कवि कौन है, आपसे ये पूछा जाए कि आदि कवि कौन है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, बहुत से अलग अलग कहते हैं, लेकिन आदि कवि है वाल्मीकि। वाल्मीकि की कविता कहाँ से शुरू हुई, महानिषाद, वहाँ से जब क्रौंच पक्षी को शिकारी ने तीर से मार दिया तो उन्होंने कहा महानिषाद, तो वहाँ से कविता का सृजन हुआ। वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकली होगी आ कविता अनजान, तो वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा, वियोग में, दुख के निवारण के लिए भी काव्य का सृजन किया जाता है। और दुख का निवारण हो, काव्य का सृजन करें, उसके लिए भी कविता साहित्य की रचना की जाती है दुख में। और उसके सामने सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, हम क्या देते हैं, आपने हनुमान बाहुक जो है काव्य है वो किसका है, तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक क्यों लिखा, क्योंकि कहते हैं कि एक काख में बाहु में एक फोड़ा हो गया, और उसको मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, हनुमान जी से निवेदन किया, और कहते हैं कि वो सारा जो है वो हनुमान जी ने आग करके उसको दूर किया। हम देख सकते हैं बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी बातें हैं दुख का निवारण। अब कुछ भी ना हो, हम ये ना माने, व्याधि ना माने, बीमारी ना माने, लेकिन हमें दुख है तो उससे हमें संतोष तो मिलता है। हम काव्य का सृजन हम लिख देते हैं, हम किसी को अपना दुख कह देते हैं तो क्या होता है, दुख कम हो जाता है। व्यक्ति, आज डॉक्टर भी क्या कहते हैं, टेंशन, आप टेंशन करते हैं, आप तनाव में रहते हैं। व्यक्ति अकेला तनाव में रहेगा, अपना अगर मन की बात वो किसी को कह दे तो दुख
कम हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति अब अगर अपनी कलम के द्वारा अपने दुख को उजागर कर दे तो उसके मन से उसका दुख दूर हो जाता है। और इसी कारण कहते हैं कि ये काव्य का फल जो है, काव्य का प्रयोजन है, वो किसके है कि दुख दूर हो जाए, दुख निवारण हो जाए, इसलिए भी हम काव्य का प्रयोजन करते हैं। अब ये आता है परमानंद लाभ। परमानंद लाभ क्या है? लाभ जो है, देखो इसमें लाभ शब्द आया है और सारे ये मानते हैं, आधुनिक भी मानते हैं और प्राचीन जो है वो भी मानते हैं कि लाभ होना चाहिए। परमानंद, परम आनंद अलग अलग कर देंगे। परम आनंद का लाभ प्राप्त होना, काव्य के द्वारा परम आनंद की लाभ की प्राप्ति होती है। आज हम हिंदी साहित्य में जो आपके महाकवि है तुलसीदास जी, उन्होंने तो ये कह दिया कि स्वान्ते सुखाय, कि काव्य की रचना मैंने स्वान्ते सुखाय, अपने सुख के लिए ही मैंने काव्य की रचना की है। लेकिन तुलसीदास जी का रामचरितमानस स्वान्ते सुखाय तो है ही, लेकिन वो उसमें सारी बातें आ गई, यश की भी बात आ गई, द्रव्य की बात नहीं आई है, द्रव्य के लिए वो नहीं करते। लेकिन आप रीतिकाल आपके जो कवि हैं वो किसके लिए काव्य की सृजन की उन्होंने? द्रव्य के लिए। वो कहाँ के कवि हुए? राज दरबारी कवि। और राज दरबारी कवि होने का मतलब क्या है? राज्य से उनको द्रव्य मिलना, धन मिलना। अब ये परमानंद लाभ, परम आनंद की प्राप्ति करना, आपके जैसे रामचरितमानस है, सूरसागर है, कबीर है, मीरा है। मीरा को धन की आवश्यकता नहीं थी, मीरा को यश की आवश्यकता नहीं थी। मीरा ने तो लोक व्यवहार को भी कह दिया। कहते हैं लोक व्यवहार पर मीरा ने कहा है, लोग कहे कुल नासी रे। लोग कहते हैं कुल नाशक है ये, कि ये तो कुल का नाश। और पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। उस समय मीरा ने तो लोक व्यवहार भी छोड़ दिया, क्योंकि वो भक्ति में डूबी हुई थी। और मीरा का काव्य कह सकते हैं, लेकिन मीरा के तो भजन है, वो तो भक्ति में डूब करके उसने काव्य का सृजन किया था। और जब तक हमें आनंद की प्राप्ति न हो, आनंद प्राप्त न हो, हृदय से आनंद न मिले, तब तक काव्य का कोई उद्देश्य, काव्य का प्रयोजन या काव्य का फल प्राप्त नहीं हो। देखो आनंद तो सब में ही होगा। आपको यश मिलेगा तो भी आनंद होगा, द्रव्य मिलेगा तो भी आनंद होगा, लोक व्यवहार है, आप अच्छा उपदेश प्राप्त कर रहे हैं तो भी आनंद होगा। और जब दुख का निवारण हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, तो आनंद तो उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसमें आनंद तो आएगा, उसमें भी आनंद आएगा। और तब इसमें एक आ गया परमानंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति होती है परमानंद। अब परमानंद क्या है? एक दो शब्द आपके आते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक इस संसार, अलौकिक अगले संसार। और परमानंद की प्राप्ति होगी तभी तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अब बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि जैसे पाश्चात्य एक विद्वान ने कहा है कि साहित्य या कला का उद्देश्य जीवन सुधार है, केवल सामान्य जीवन का सुधार ही नहीं, इससे और भी बहुत कुछ, अब और भी बहुत कुछ, अब और भी बहुत कुछ क्या? जीवन सुधार। जीवन सुधारने का मतलब क्या है? हमारे ये कहा है, यह लोक और परलोक दोनों सुधरे, वही काव्य का सृजन का है। अब आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने भी कहा है कि हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रकाश का प्रयास करती है। कितनी बात कह दी अच्छी उन्होंने, कि बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती है, दोनों को मिलाती है, बाहर और भीतर। जब तक व्यक्ति अपने भीतर से ये महसूस नहीं करे या वो अनुभव ना करे कि उसे आनंद है कविता की, लेकिन उसको आनंद न मिला, स्वयं को ही आनंद न मिला, तो दूसरे पाठक को क्या आनंद मिलेगा? तो कविता, काव्य का सृजन करना
काव्य का फल क्या है कि दोनों में एक रूपता लाना, प्रकृति, बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति। जब तक आप आंतरिक प्रकृति, आप अंदर से अपने आप आपको आनंद नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और ये कहा भी गया है कि परमानंद, आनंद, आधुनिक जो हुए हैं, जो बहुत से विचारक हुए हैं काव्य पर जिन्होंने लिखा है, उन्होंने भी ये माना है कि आनंद की प्राप्ति हो या प्रसिद्धि प्राप्त हो या यश की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, धन उन्होंने नहीं माना है। अब एक बात और आती है, मनोरंजन के लिए काव्य का सृजन करना। मनोरंजन क्या है? वही आनंद की प्राप्ति मनोरंजन का साधन हो गया। जैसे नाटक है, मनोरंजन के लिए ही उसका सृजन किया। आनंद की प्राप्ति करना, परमानंद, आनंद की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग बातें बताई गई है। तो आनंद की प्राप्ति करना यही काव्य का प्रयोजन है, यही काव्य का फल है और यही काव्य के लिए बताया गया है। तो हम इसको बड़े सरल भाषा में, आपको ये काव्य का प्रयोजन आ जाए, आपके परीक्षा में काव्य का फल आ जाए, काव्य का उद्देश्य आ जाए कि काव्य का हम सृजन क्यों करते हैं, तो ये बिंदु आप बना करके इसका उत्तर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब हम कल जो है काव्य के जो कारण है या काव्य के जो हेतु है, उसके बारे में हम विस्तार से कल इस पर फिर व्याख्या करेंगे कि काव्य का हेतु, काव्य का जो कारण क्या है, हम काव्य का सृजन क्यों करते हैं। आज इतना ही।